प्रीवियस टॉपिक में हमने लेयर्स का कॉन्सेप्ट देखा, उसकी हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा और हमने यहाँ तक पहुँचे कि हम लेयर्स बना कैसे सकते हैं, रीनेम, डिलीट करना, ये सारे मेथड देखने के बाद अब ये जो हमारा लेक्चर है, एक्चुअली ये हमारा मेन लेक्चर है कि लेयर्स अभी हम लेयर्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं जो अभी हम क्विकली कवर कर लेंगे कि हम उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, हम चाहें तो हम लॉक या फ्रीज़ भी कर सकते हैं। लॉक या फ्रीज़ जिस लेयर को कर देंगे उस लेयर में कोई एडिटिंग नहीं हो सकेगी हमारी। हम उसका रंग बदल के भी देख लेंगे कि फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जो लाइन वाली लेयर है वो रेड कलर में लगे, जो हमारी पॉलीगॉन की लेयर है वो ब्लू कलर में, जिस कलर को भी हम प्रेफर करना चाह रहे हों। उसके साथ लाइन वेट भी मौजूद है कि हम चाहते हैं कि नहीं वो बाय डिफ़ॉल्ट ना हो, ये एक ज़्यादा 0.25 mm से ज़्यादा की लाइन अगर लगानी हो तो ये तो हम चीज़ें, एक ग्रुप फ़िल्टर भी हम देखेंगे। इसके बाद जब हम मेन आगे मूव करेंगे और हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह हम लाइन की लेयर में लाइंस लगा रहे हैं, पॉलीगॉन की लेयर में पॉलीगॉन्स लगा रहे हैं और हम जब इन सब लेयर्स को इकट्ठा ऑन कर देंगे तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी नज़र आ रही होंगी। लेकिन जैसे हम इन लेयर्स को ऑफ कर देंगे, फॉर एग्जांपल इकट्ठी ऑन हो चुकी हैं और अब हम चाहते हैं कि हम इन लेयर्स के अंदर सिर्फ लाइंस शो करनी है, हम बाकियों को ऑफ करेंगे। ये यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है ऑन एंड ऑफ लेयर्स का, अभी हम देखेंगे तो वो बाकी ऑफ हो जाएंगी और सिर्फ हमारी स्क्रीन पे वो लेयर नज़र आएगी जिसको हमने ऑन किया हुआ है। तो हम स्विच करेंगे बिटवीन लेयर्स कि किस तरह हम अपने प्रोजेक्ट, और इसी तरह हम प्रोजेक्ट को भी लेकर चलेंगे। जिस तरह हम एक जब घर का नक्शा बनाएंगे, सबसे पहले हम एक घर की बैरूनी दीवार लगाएंगे, उसको एक अलग लेयर में रख लेंगे। फिर इसके अंदर जब वॉल लगाएंगे उसको एक अलग लेयर में रखेंगे, दरवाजे लगाएंगे उनको अलग लेयर में रखेंगे। तो बहुत ही एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे में हमारा जो है वो काम होगा। और बढ़ते हैं कैड की तरफ और इसको अब हम ऑपरेट करके देखते हैं कि कैड के अंदर हम इस कमांड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास, हमने प्रीवियस टॉपिक को एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे एंड किया था। ये हमने कुछ लेयर्स बना ली हैं और अब अगर हम लेयर्स के सामने देखें तो ये हमारे पास ऑप्शंस देख लेते हैं ऑन एंड ऑफ। अब ये अगर आप नोट करें तो आप इसको ऑफ़ कर दें। ये हम बात कर रहे थे कि जब हमने आगे प्रोजेक्ट शो करना होगा, जो लेयर ऑफ होती जाएगी उसका जो भी काम स्क्रीन पे होगा वो गायब हो जाएगा। अभी हम इसको ऑपरेट करके भी देखते हैं। तो आप आसानी से इन लेयर्स को स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ जो है वो कर सकते हैं। करंट लेयर याद रखिएगा, अगर आप करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल तो आप कीप द करंट लेयर ऑफ और कीप द करंट लेयर ऑन। तो ये जब करंट लेयर के ऊपर, बाकी लेयर में कोई मैसेज नहीं आएगा, लेकिन जब करंट लेयर में हम करने लगे तो वो एक मैसेज देता है। वो पूछना ये चाह रहा होता है कि आप जिस लेयर के अंदर अभी काम कर रहे हैं क्या आप उसको तो नहीं कहीं ऑफ करना चाह रहे हैं। तो डिपेंड्स, आपने डिसाइड करके बताना होता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास करंट लेयर में एक ऑप्शन आपको वो देता है कि ऑन एंड ऑफ, कि आप वाकई ऑफ तो नहीं करना चाह रहे, ऑफ करना चाह रहे हैं आप, यस। इसके साथ हमारे पास फ्रीज़ और लॉक की ऑप्शंस हैं। जो लेयर हम फ्रीज़ या लॉक कर देंगे उसके अंदर एडिटिंग नहीं हो सकती। ये बाज़ औक़ात हम सिस्टम की, हम कहीं प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल अपना भेज रहे हैं, किसी को दिखाना चाह रहे हैं, ये बाज़ औक़ात वर्ड फाइल में भी ऐसी ऑप्शन मौजूद होती है कि आप फ्रीज़ और आप अपनी ड्राइंग के अंदर आप कहते हैं कि सिर्फ आप जिसको फ़ाइल भेज रहे हैं वो इसको पढ़ सके, उसके अंदर कोई एडिट ना कर सके। तो यहाँ पे भी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो आप किसी भी लेयर को फ्रीज़ या लॉक कर सकते हैं। इन दोनों का पर्पज़ मोर और लेस सेम है कि एडिटिंग सिर्फ आपके पास ऑप्शन हो। फिर हमारे पास है कलरिंग, अभी हम बात कर लेते हैं। हम अभी से ही डिसाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास लाइन की लेयर है, तो लाइन का जो रंग होगा, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं ये इट मस्ट बी ग्रीन। पॉइंट है तो पॉइंट को हम यहाँ पे रेड में लगा लेते हैं, थोड़ा सा मरून कलर। देन हमारे पास पॉलीगॉन है तो इसको हम डिपेंडिंग अपॉन, हम फ़र्ज़ करें ये यहाँ पे येलो कर देते हैं। हैच है हमारे पास, हैच और ग्रेडियंट को हम एज़ इट इज़ रहने देते हैं, ये जो भी हैच कर लेगा। या हम हैच और ग्रेडियंट को भी अगर चाहें तो हम, ग्रेडियंट क्योंकि कलर होता है नॉर्मली, तो ये हम ब्लू कर देते हैं। और हैच को भी हम चाहें तो ये हमने कुछ कलर्स के रंग। और सामने है लाइन टाइप्स। अभी मैंने कुछ सेटिंग्स कर ली हैं। ये अगर आप लाइन टाइप पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास, आप नोट करें, मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको सॉलिड लाइंस घर के जो बाहर हैं या किसी भी जगह पे वो ज़्यादा उसमें शो करनी पड़ सकती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट आप यहाँ से ईज़िली, और ये आप यहाँ से फर्दर अगर चाहें तो ट्रांसपेरेंसी को भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास। अब हम ज़रा काम करना स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप नोट करें तो मेरी पॉलीगॉन की लेयर जो है वो करंट लेयर है। सो लेट्स सी, इसको मैं क्रॉस करता हूँ। अब जैसे ही मैंने क्रॉस किया है और मैं
यहाँ पे अगर नज़र दौड़ाऊँ जहाँ से मैंने ये लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन किया था, वहाँ पे ऑलरेडी पॉलीगॉन लेयर आ रही है। सो व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि हमारी पॉलीगॉन लेयर जो है वो अभी ऑन है। जो लेयर ऑन है वही मुझे लेयर पैनल के अंदर शो हो रही है। तो क्योंकि ये पॉलीगॉन की लेयर है, तो लेट्स क्रिएट अ पॉलीगॉन। चलें जी, हम पॉलीगॉन ही बना लेते हैं। पॉलीगॉन में नंबर ऑफ़ साइड्स हम कहते हैं यस 5 और इंस्क्राइब होनी चाहिए। तो ये हमने एक पॉलीगॉन लगाई। अब आप नोट करें इसका कलर, तो इसका कलर वही है जो जिस कलर की हमारी पॉलीगॉन की लेयर थी। अब हम यहाँ से लेयर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम लेयर चेंज करके लाइन की लगा लेते हैं। अब ये लाइन की लेयर आ चुकी है। दूसरा ऑप्शन ये था कि हम लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर में जाके लाइन की। तो ये करंट को लेयर को बनाने के 3 तरीके हमने अब सीख लिए हैं। नंबर 1 कि हम यहाँ डबल क्लिक करें लाइक दिस वन, लाइक दिस वन। नंबर 2 कि हम जिस लेयर को बनाना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करके इसको सेट टू करंट लेयर करें। एंड नंबर 3 इज़ जो हम नॉर्मली करेंगे वो ये वाला है कि यहीं से हम स्विच करेंगे बिटवीन लेयर्स। अब मैंने लाइन लगानी है तो लाइन की लेयर पे काम करते हैं एंड लेट्स ड्रॉ अ लाइन। ये आप नोट करें, मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने लाइन ड्रॉ की है, अब लाइन का कलर एग्जैक्टली वही है जिस कलर की लेयर है। अब हम वन बाय वन थोड़ा बहुत काम करते जाते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे कि इसी के टॉपिक की अभी एंडिंग जो हमारी फेज़ होगी उसमें हम कंक्लूजन में एक कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट बना लें जिसके मल्टीपल लेयर्स का काम हो, और फिर हम देखेंगे ऑन एंड ऑफ करके कि किस तरह आसानी होती है। अब लाइन में कुछ काम हो चुका है तो हम यहाँ से पॉइंट लेयर के अंदर भी कुछ काम कर लेते हैं। पॉइंट लेयर में नॉर्मली हम पॉइंट्स ही लगाते हैं। तो लेट्स ड्रॉ पॉइंट्स को हम लगा लेते हैं यहाँ पे और मल्टीपल पॉइंट्स लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने 1 2 3 4 5, और हमें पता है कि पॉइंट्स को जब हमने ज़्यादा शो करना हो, उनका स्टाइल बदलना हो, तो हम यहाँ से ये ओके कर देते हैं। तो आप नोट करें कि जिस कलर के ये हमारे पॉइंट्स का कलर था एग्जैक्टली उसी कलर के हमारे पॉइंट लगे हैं। पॉलीगॉन लगाई, पॉलीगॉन की लेयर में पॉलीगॉन लगी, उसने एग्जैक्टली वही कलर जो है वो कॉपी पेस्ट किया जो हमने किया था। फिर हमने लाइंस लगाई, उसने एग्जैक्टली वही कलर पिक किया। फिर हमने पॉइंट्स लगाए हैं तो उन्होंने वही कलर ही पिक किया है। अब हम एस्केप बटन प्रेस करके चौथी लेयर हमारे पास जो मौजूद है ग्रेडियंट की लेयर। ग्रेडियंट इनफैक्ट क्या कर रहा होता है? ग्रेडियंट मींस कलर। तो हम अगर अपनी ये जो पॉलीगॉन है, अच्छा अगर हम चाहें एक और चीज़ अभी भी हम कर लेते हैं। अब आप नोट करें तो ये क्योंकि येलो कलर मैंने कर दिया है, तो येलो और वाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा इस टाइम वाइट डोमिनेंट है और येलो ब्लर हो चुका है। तो क्यों ना हो कि हम यहीं से जाकर लेयर प्रॉपर्टीज़ जो मैनेजर है और हम अपनी ये जो इसको करंट अगर लेयर बना लें हम, और इसका कलर हम थोड़ा सा बदल देते हैं ताकि कोई ऐसा कलर हम दें कि जो क्लियर विजिबल हो। लेट्स ड्रॉ ब्लैक कलर। तो हम इसको ब्लैक में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप नोट करें जैसे ही मैंने ब्लैक किया तो खुद ब खुद अब हम ग्रेडियंट की तरफ जा रहे हैं। तो ग्रेडियंट में क्या हो रहा होता है? ग्रेडियंट के हम किसी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर कलर कर देते हैं। तो हमारे पास इस टाइम क्लोज ऑब्जेक्ट एक पॉलीगॉन मौजूद है 5 साइड। तो हम एक ग्रेडियंट बना लेते हैं। क्या करते हैं हम इसके लिए? ये हमारे पास ग्रेडियंट की लेयर है और अब हम यहाँ पे एच एंटर ग्रेडियंट यस। और तो अब हमने क्या किया है, ये हमारे पास 4 डिफरेंट लेयर्स का काम है। अब जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा वो जिस लेयर का है वो खुद ब खुद वही लेयर आपकी स्क्रीन के अंदर नज़र आ जाएगी। कैसे? ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब सपोज मैं पता ये करना चाहता हूँ कि ये लाइन कौन सी लेयर में है। अभी तो ये मेरे पास सिर्फ 3-4 लेयर्स नज़र आ रही हैं। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है लेयर्स का जो लास्ट टॉपिक है उसमें मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जिसके अंदर शायद 20-25-30 लेयर्स बनी हुई होंगी। तो उस वक्त हमें बाज़-औक़ात पता करना पड़ सकता है कि ये जो लाइन है ये कौन सी लेयर में है। तो जैसे मैं इस लाइन के ऊपर ये क्लिक करता हूँ, वो जिस लेयर के अंदर मौजूद होगी वो लेयर आपकी ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर सेलेक्ट हो जाएगी। लाइक ये नज़र आ रही है आपको, अगर आप इस पर क्लिक करें ये भी लाइन में है। अब अगर आप स्विच करते हैं तो मैं इसको करके ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाउंड्री, अब यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? मैं बाउंड्री लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो पॉलीगॉन के अंदर है, और अगर मैं हैच सेलेक्ट करता हूँ तो वो ग्रेडियंट लेयर के अंदर है, क्योंकि हमने जो ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट में लगाया था और जो हमारी जो पॉलीगॉन की बाउंड्री है वो पॉलीगॉन। ये अब हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ड्रॉ कर लिए हैं। 4 लेयर्स के ऊपर हमारे जो है वो काम अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये हमारे, मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ पता करने के लिए, तो ये अगर नोट करें तो ये हमारे जो हैं वो पॉइंट लेयर में है। एस्केप का बटन प्रेस करते हैं हम, इस पे क्लिक करते हैं तो ये लाइन लेयर में है। ये जो हमारी बाउंड्री लाइन है ये हमारी पॉलीगॉन के अंदर है, और अगर हम पॉलीगॉन पे क्लिक करते हैं तो ये ग्रेडियंट जो है अंदर जो हमारा फिल है वो ग्रेडियंट है। अब हम वो बात करते हैं जो हम स्विच करने की बात कर रहे थे। फ़र्ज़ करें अभी हमें टास्क मिलता है कि आप ऐसा करें, आप स्क्रीन के ऊपर से लाइन लेयर को ऑफ़ कर दें। हमें लाइंस अभी नहीं चाहिए, तो लाइंस लेयर को ऑफ़ करने का मेथड क्या है?
आप सिंपली यहाँ से भी जा सकते हैं या आप यहाँ से लाइन लेयर पे आ जाएं। लाइन लेयर आपको करंट लेयर बना लें। ये सपोज आपकी लाइन लेयर है और ये जो है ये आपका, अगर ये जो आपका बल्ब टाइप नज़र आ रहा है, अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएं तो ये क्या करें, टर्न अ लेयर ऑफ एंड ऑन। तो हम यहाँ से जाकर या हम लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर के अंदर जाके ये लेयर को, क्योंकि ये करंट लेयर है हमारी इस टाइम, तो वो आपसे मैसेज पूछ रहा है कि हम कहते हैं यस इसको ऑफ़ कर दें। जैसे ही मैंने इसे ऑफ़ किया, अगर आप नोट करें तो स्क्रीन के ऊपर से हमारी जो लाइंस थी वो गायब हो गई हैं। अब अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये वापस आ चुकी हैं। इसी तरह अब हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। मैं अगर चाहूँ तो ये पॉइंट्स की लेयर ये नज़र आ रही है, ये अगर आप ऑफ़ करें तो पॉइंट्स स्क्रीन से डिसअपीयर हो गए हैं। और अगर आप चाहें तो इस लेयर को ऑन करेंगे तो ये हमारे पॉइंट्स जो हैं वो वापस स्क्रीन पर आ चुके हैं। इसी तरह अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने वाली है, ये हमारे पास जो पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन हमारी पॉलीगॉन लेयर के अंदर है और इसके अंदर जो ग्रेडियंट है वो हमारा ग्रेडियंट लेयर के अंदर है। अब हम क्या काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ग्रेडियंट को ऑफ़ करता हूँ। अब ये आपको यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंगली और ये समझ भी आ जाएगा। आप ग्रेडियंट को ऑफ़ करते हैं, आप नोट करें जैसे मैंने ग्रेडियंट को ऑफ़ किया उसके अंदर वाला कलर उड़ गया, क्योंकि अंदर वाला जो हमारा कलर था वो ग्रेडियंट लेयर के अंदर था। मैं दोबारा ऑन करता हूँ, आप इसको काइंडली देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये मैंने इसे ऑन कर दिया, ये मैंने इसे ऑफ़ कर दिया। तो आप आराम के साथ, अब फ़र्ज़ करें आपको असाइनमेंट इसी तरह की मिलती है जिस तरह अभी हमने, क्योंकि ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे कर रहे हैं, लेकिन जब हाउस प्लान में कर रहे होंगे तो हो सकता है हमारी इस लेयर के अंदर डोर्स हों, इसमें विंडोज़ हों, इसके अंदर बाउंड्री हो, इसके अंदर हमारा कार पोर्च की कोई डिटेल्स हो। जिन जिन लेयर्स को आप फ़र्ज़ करें, असाइनमेंट ये आती है कि पॉइंट के अलावा बाकी सारी लेयर्स ऑफ़ कर दें। सो लेट्स सपोज हम बाकी ऑफ़ करना स्टार्ट करते हैं। करंट लेयर जब भी ऑफ़ करने लगेंगे तो एक मैसेज आएगा कि आप करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं येस। तो हम पॉइंट लेयर को ऑन रखते हैं और बाकी सारी लेयर्स को ऑफ़ करते हैं। तो हमारी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम सिर्फ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इस तरह हम प्ले कर सकते हैं लेयर्स के दरमियान, जिस लेयर को ऑन करना है, जिस लेयर को ऑफ़ करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट, अभी हम दोबारा ऑन कर लेते हैं, इसी लेयर के रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है जिसको स्टडी करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो हम देखने किस तरह कि फ़र्ज़ करें ये मैंने कुछ, अब अगेन पॉइंट लेयर, लाइन लेयर, ये हमारी पॉलीगॉन लेयर और ये हमारा ग्रेडियंट लेयर। अब फ़र्ज़ करें टास्क क्या है, और अक्सर ऐसा होता भी है, गलती से आपने डोर और विंडोज़ की लेयर्स बनाई हुई हैं और आपने एक खिड़की गलती से दरवाज़ों वाली लेयर में लगा दी। ऐसा भी केस हो सकता है कि आपने एक गलत लेयर में आपसे काम हो गया, आपको नहीं पता था, आप काम कर रहे थे और आपने, फ़र्ज़ करें ये इस टाइम आप ऊपर नोट करें तो ये लाइन लेयर है और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे गलती से मुझसे पॉइंट्स जो हैं वो लाइन लेयर में लग जाते हैं। ये आप नोट करें क्या हुआ है, मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, मुझे याद नहीं रहा, चेंज करना नहीं याद नहीं रहा और मैंने लाइन लेयर के अंदर पॉइंट्स लगा दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ, क्योंकि पॉइंट्स की लेयर एक सेपरेट में बना चुका हूँ, तो क्यों ना हो कि ये पॉइंट्स खुद ब खुद उस लेयर में आ जाएँ। तो ये हम अब मेथड क्या देख रहे हैं कि जब हमने डाटा ट्रांसफ़र करना होगा एक लेयर से दूसरी लेयर में तो क्या करेंगे। बहुत ही आसान मेथड है एक लेयर से दूसरी लेयर डाटा ट्रांसफ़र करने का, वो अब हम मेथड देख लेते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या है कि हम इन पॉइंट्स को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास सिलेक्शन हो गई है पॉइंट्स की। यानी आपने स्टेप 1 क्या होगा कि जब हमने डाटा ट्रांसफ़र करना होगा एक लेयर से दूसरी लेयर में, तो हम जिस लेयर पे जो डाटा हमने ट्रांसफ़र करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। ये हमने डाटा सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से जिस लेयर में आप उसको लेके जाना चाह रहे हैं उस लेयर को सिलेक्ट कर लें। ये पॉइंट लेयर है, अब इसको पॉइंट लेयर में क्लिक करते हैं। अब आप एस्केप का बटन अगर प्रेस करें तो क्या हो गया, अब अगर आप इन पे क्लिक करें तो ये आपके पॉइंट लेयर में आ गए हैं। तो इस तरह हम स्विच करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे एक लेयर से दूसरी लेयर के अंदर अपना डाटा। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लेयर का लास्ट, उसके अंदर हम इसकी जो रिमेनिंग कमांड्स हैं प्लस एक प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर मल्टीपल लेयर्स बनी होंगी ताकि आपको बेटर आइडिया होगा। उसी तरह का प्रोजेक्ट हमने भी आगे जाकर क्रिएट करना है।